डियर फ्रेंड्स, वेलकम। मैं आपका दोस्त शेख बशीर आपके लिए आज क्लास सिक्स्थ मैथमेटिक्स में से जो चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज है वहाँ पे एक कंपिटेंसी है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर्स, यानी एरिया। उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि एरिया क्या है। जैसे आपको पता होगा, अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, समझ लीजिए ये रेक्टेंगल नहीं है, ये कमरा है। कमरे का जो फ्लोर है ये उसी की शेप है, क्योंकि वो भी हमारा जो कमरा होता है वो भी रेक्टेंगुलर शेप का होता है। यानी उसका जो फ्लोर होता है वो रेक्टेंगुलर ही होता है। तो इसका एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे, या इसमें इसका एरिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इस कमरे के फ्लोर पे मेटिंग हमने बिछानी है, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि चलो हमारे पास ये जो है, ये यहाँ पे ये एक मेट का पीस है, तो हम उठाएंगे यहाँ पे इसको और यहाँ पे इस पर इसके फ्लोर पर डालेंगे। इसी तरीके से हमने हमारे पास दूसरा पीस भी है, इसको भी उठाएंगे, तो इस जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उस फ्लोर पे हम इसको बिछाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो कमरा है, इसके फ्लोर का जो एरिया है वो दो मेट मेट पीसेस के बराबर है। तो अब आपको समझ आया होगा कि एरिया क्या है। एक्चुअली एरिया न तो लंबाई है न तो चौड़ाई है, बल्कि ये जो अंदर जो सरफेस है, ये सरफेस क्या है, कितनी है, तो इसी को हम एरिया कहते हैं। अब मसला है इसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं। जिस तरीके से हम लेंथ अगर हमने मेजर करनी है वो हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, या मीटर्स में मेजर करते हैं, या इंचेस में मेजर करते हैं। तो अगर अपने अब एरिया मेजर करना है तो एरिया हम किन यूनिट्स में मेजर करते हैं, चलो उसके बारे में अब हम आगे जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले और एक रेक्टेंगल यहाँ पे ले रहा हूं मैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्मॉल स्क्वायर पीस ऑफ मैट में ले रहा हूँ। समझ लीजिए ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी एक स्क्वायर है जिसका हर कोई साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो हम पता करेंगे इसी को लेके, इस ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे है, या एक कमरा मान लीजिए, कमरे का फ्लोर मान लीजिए आप, इसमें ऐसे कितने फिट होंगे। जैसे इस तरीके से आप देख लीजिएगा, एक तो डाला हमने, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। तो एक लाइन में यहाँ पे, एक रो में यहाँ पे 9 ऐसे पीसेस फिट हुए हैं। अब दूसरी लाइन में हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन में भी 9 फिट होंगे, तीसरी लाइन में भी है अब 9 फिट होंगे, चौथी लाइन में भी अब 9 फिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो पूरा जो कमरे कमरे का फ्लोर था, ये टोटल कितने पीसेस से फिट हुआ है, 9 + 9 + 9 + 9 पीसेस से। तो हम लिख सकते हैं 9 + 9 + 9, और 9 × 4 भी हम लिख सकते हैं, यानी 9 4 बार। तो अगर हम देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा था ये जो एक पीस है इसकी लंबाई जो है वो है 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखेंगे इस रेक्टेंगुलर पोर्शन, जो रेक्टेंगल जो यहाँ पे था, इसकी लंबाई क्या है, क्योंकि इसमें 9 यहाँ पे जो पीसेस फिट हुए हैं, हर पीस की लंबाई जो है, लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो इसकी ब्रेड्थ क्या है, वो है 4। तो हम ये भी कह सकते हैं फिर 9 × 4 को हम ये भी कह सकते हैं इट इज एक्चुअली लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका मतलब है 9 × 4 जब हम करेंगे तो इट विल बिकम 36 स्क्वायर्स। यानी जो हमारे पास ये स्क्वायर्स थे, इस रूम, इसको आप मान लीजिएगा, या सिंपली आप रेक्टेंगुलर फिगर मान लीजिएगा। इसका जो एरिया है दैट इज 36 स्क्वायर्स। इसका मतलब है अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर एक पीस आपके पास है, या रेक्टेंगल आपके पास है, उसका एरिया अगर आपने कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे उसके ब्रेड्थ के साथ। चलिए अब हम इसी फार्मूला, जो हमारे पास एक रूल आया है, एक फार्मूला आई है, इसको हम यूज करेंगे। हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल यहाँ पे है जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है, लंबाई इसकी 20 मीटर है और चौड़ाई इसकी 10 मीटर है। अब अगर हमने एरिया इसका कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमारे पास अब रूल है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ क्या है 20 मीटर, और ब्रेड्थ क्या है वो 10 मीटर। दैट मीन्स 20 × 10। तो आगे इसको हम जब वे इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट 220 × 10 दैट इज 200। अब चूंकि अगर ये लेंथ होती सिंपली तो हम यहाँ पे मीटर्स लिखते, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, ये एरिया है।
तो एरिया में, क्योंकि अभी आपने देखा है एरिया हम मीटर्स में नहीं मेजर करते हैं, ये हम स्क्वायर्स में, स्क्वायर यूनिट्स में मेजर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट है वो मीटर है, तो यहाँ पर इसीलिए हम लिखते थे स्क्वायर मीटर्स, यानी एम स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर मीटर्स। तो इस तरीके से हमने सीखा है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर्स। थैंक यू।